ओके, तो एक अच्छा पुल बैक आया है, तो यहाँ से शॉर्ट करना सही रहेगा इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि रीज़न वही है जिस तरह से मैंने शिफ्टिंग दिखाया कि यहाँ से एक ड्रॉप भी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रांग हो चुका है और इस जोन के ऊपर अभी जाना पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि इस जोन के आसपास फिर से एक बार रिजेक्शन लेने आए, बट वो डिपेंड करता है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन है ये हो जाए, मतलब यहीं से टूटने का पॉसिबिलिटी है। और जो यहाँ पे दिख रहा था वो गायब नहीं हुआ है, ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन 3 स्ट्राइक प्राइस पे डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी पुश चल रहा है, ठीक है। बट ये टाइम लगाएगा, ठीक है, टाइम लगा के यहाँ से ये एक ड्रॉप करेगा, जो ये स्विंग बना गया है ना, इससे नीचे ट्रेवल करेगा, क्योंकि आज का मार्केट उसी टाइप से है और शिफ्टिंग भी अभी हो चुका है, रजिस्टर नीचे आके स्ट्रांग हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है इस स्विंग को भी ब्रेक करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी अराउंड 350 से 400 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। 350 इसीलिए बोल रहा हूँ कि शायद इस स्विंग को थोड़ा सा ब्रेक करे, जो 800 से वो उसने रिजेक्शन दिया था ना, अब आप जाके सपोर्ट देख लो नीचे में क्या सपोर्ट है, तो आप होता है ना एक रेंज फाइंड आउट कर पाओगे। ये 700 वहाँ तक का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से अगर ड्रॉप आया तो ऑलमोस्ट 700 तक का ड्रॉप हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। मतलब इस स्विंग को वो ब्रेक करेगा। अब ये 200 या 300, 350 या 400 पॉइंट मिले वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 300 का ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से एक ड्रॉप आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चलेगा, बट इसको होल्ड करेंगे, ऐसे ही वेट एंड वॉच करते हैं। सेकंड ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था। जिस तरह से शिफ्टिंग हुआ है तो उसको इस स्विंग के नीचे आना चाहिए, तो वहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो कि 700 का सपोर्ट था जो मैंने दिखाया था, ठीक है। एक चीज़ मैंने मेंशन किया था जब ये ट्रेड पे एंट्री बनाया गया, कि यहाँ से एंट्री तो बनाया जा रहा है, बट ये एक बार रीटेस्ट करने जरूर आएगा। होता है ना कि रीटेस्ट करे उसके बाद फॉलो थ्रू मिले, तो सेम एज इट इज़ हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट किया, ठीक है। तो वहाँ से फिर इसको सॉलिड वाला फॉलो थ्रू मिला, क्योंकि उसको वो नीचे वाला टास्क कंप्लीट करना था, ऑफ साइड वाला चीज़ कंप्लीट हो चुका था। और एक चीज़ देखना कि ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकता था, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि शिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुका था, तो ये रीटेस्ट करे सीखे, बट ये वहाँ से मतलब अपसाइड नहीं निकल पाएगा जिस तरह का सीन बना हुआ है। तो इससे एक चीज़ आपको क्लियर, मतलब एक चीज़ में क्लियरिटी मिल चुका होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब ये पहला यहाँ पे स्विंग बनाए ना वहाँ पर ही ट्रेड में एंट्री, ये आपको मल्टीपल टाइम ट्रेड में एंट्री करने का मौका देगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अपना सेकंड ट्रेड भी परफेक्टली सक्सेसफुल रहा, और ये एग्जैक्टली वहाँ तक पहले ही किया, उसके बाद थोड़ा बहुत पुश मिल रहा था। आफ्टर दैट एक पुश के बाद फिर से फॉलो थ्रू मिलना स्टार्ट हुआ है नीचे साइड, क्योंकि सीन उस तरह से हुआ है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्यों हुआ। ये फिर से जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना 6000 पे, वो और नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट किया, उसके वजह से हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा देर एक बेस बनाया, फिर हाई को जाके रेजिस्टेंस को जाके हिट किया, उसके बाद ये फॉलो थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न में चलता है, दोनों ट्रेड दोनों सक्सेसफुल रहा। आई होप समझ में आया होगा किस वजह से इसको आइडेंटिफाई किया गया। देखो इसका एंट्री यहाँ से भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता था। मैंने अवॉइड क्यों किया कि आपको बहुत बार मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कंफर्मेशन हो जाओ परफेक्ट एंट्री करने के लिए, मतलब होता ना कि यहाँ पे एंट्री बना के शायद आपको थोड़ा सा ये रहे, बट आपको मल्टीपल टाइम देगा, आप यहाँ से भी बना सकते थे, ठीक है। तो वो बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको एक आइडिया मिलेगा जब आपको ऐसा वाला सिचुएशन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। देखो पहला ट्रेड का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उस टाइम ही मेंशन किया था कि मेरा एक्सपेक्टेशन 200 तक के लिए था, बट वो यहाँ से ही पलट गया, ठीक है। क्यों वहाँ तक के लिए, ये एक्चुअली 800 से ही पलट जाता, यहाँ इस जोन के आसपास से ही पलट जाता, क्यों नहीं पलटा। और यहाँ मतलब मैंने थोड़ा सा होल्ड और क्यों किया मैं बता देता हूँ। तब क्या हुआ था, जब ये टॉप पे पहुंचा तभी जस्ट इस जोन के आसपास ही तब अराउंड शिफ्टिंग हो चुका था, ये पूरा आके स्ट्रांग हो गया था। जब इस तरह से स्ट्रांग हो जाता है ना नीचे आके, जैसे 6000 पे स्ट्रांग हुआ था, तो ये 6000 के नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब 800 900 वहाँ से ही रिटर्न हो जाता है, मतलब यहाँ से ही टूट जाता है ये। बट नहीं टूटा, उसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ से एक पुश मिल रहा था, तो वो उस स्ट्राइक प्राइस तक का ट्रेवल करेगा, मतलब 6000 में जो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना वहाँ तक ट्रेवल करेगा। अगर यहाँ पे वो वाला पुश नहीं मिलता, जो एक होता है ना कि अप साइड में वीकनेस था, वो अगर नहीं रहता तो ये 800 850 या 900 से ही यहाँ से ही पलट जाता, यहाँ से ही टूट जाता और इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे चला जाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, इस सब चीज़ों को राइट डाउन करके रखो, आगे बहुत काम आएगा। जैसे ही शिफ्टिंग हुआ किसी भी सीन में, अगर ये सपोर्ट साइड में भी शिफ्टिंग हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो आप एक स्ट्राइक प्राइस आगे से भी बुलिश ट्रेड ले सकते हो प्राइस एक्शन देख के। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया तो होता क्या है ना कि जैसे 6000 पे शिफ्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स क्या, ये 800 के जोन से ही पलटने का बहुत हद तक चांस बढ़ जाएगा इसका, ये जरूरी नहीं है कि 6000 तक भी आए, ठीक है। तो इन सब बातों को माइंड में रखना। सो आई होप समझ में आया होगा, पूरा क्लियरिटी मिल चुका होगा किस तरह से
क्या क्या मतलब देखना चाहिए एंड ऑल। तो अगर आप कंप्लीटली उसको समझ के ही करोगे ना, आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा कि कहाँ से किस दिन मुझे ट्रेड करना है, किस दिन अवॉइड करना है, कहाँ तक रुकना है। अगर गलत हुआ तो आपको मौका मिलेगा। मान के चलो जैसे आज कल जब एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था तब ये बेरिश वाला मार्केट था। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है। तब यहाँ पे ही था, तब भी बेरिश मार्केट था, यहाँ से फॉल भी आया। इसी कैंडल में या इस कैंडल में ही कंफर्म हो गया था कि ये अब इस ट्रेड को होल्ड करने लायक नहीं है, क्योंकि ये बुलिश वाला में कन्वर्ट हो गया। तो आपको वो चीज़ भी पता होगा कि मुझे ट्रेड को होल्ड करना नहीं करना, तो इस जोन में आप उस ट्रेड को काट सकते थे, मतलब आपका लॉस नहीं होता। आप जब यहाँ से ट्रेड ले चुके हो तो अब आपको होल्ड नहीं करना है, ये भी आपको पता है। ठीक है, जब आप यहाँ से ट्रेड ले चुके हो, जो पहले जब एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था तो यहीं से ट्रेड लिया गया था, और लेना चाहिए भी था। वहाँ से ड्रॉप आया 100-200 पॉइंट का। अब जो सिचुएशन सडनली चेंज हुआ तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे अब इस बेयरिश ट्रेड में होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये पलट गया, अब मुझे लॉन्ग साइड में जाना है। तो आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया रहेगा। अगर अगेंस्ट जा रहा है एंड ऑल, तो आपको सब चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।